नमस्कार। नमस्कार। जी, हम संतोष कुमार बोकारो से सिस्टम का विद्यार्थी। सिस्टम हम भी सीख रहे हैं और अब तक हम लोगों ने सीखने का पैसा दिया और यहाँ पर सीखने का पैसा मिलता है, यही अंतर है। तो सीखने का पैसा जब मिले तो सीखने में भी आनंद आएगा जी। तो आज हम आप लोग के बीच सीखने के लिए आए हैं और बड़े बड़े मीटिंगों में सीखने के लिए जाते हैं, क्योंकि जितना सीखेंगे उतना इनकम आएगा। सीखना क्या है, यहाँ पे हम एक अभियान से जुड़े हुए, नए भारत का अभियान। नए भारत का निर्माण, इसी अभियान के तहत नए भारत का निर्माण कैसे हो सकता है। अभी सबसे बड़ी समस्या क्या है अपने भारत में? स्वास्थ्य सबसे पहला जो है। कोई किसी भी व्यक्ति के पास अगर स्वस्थ अगर नहीं है तो उसका कोई भी न काम में मन लग सकता है, न किसी मैंने खान पान में मन लग सकता है। तो सब कंपनी 3 उद्देश्यों को लेकर चल रही है। उसका पहला मुख्य उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा, दूसरा है स्वावलंबन और तीसरा है महिला सशक्तिकरण। इसी 3 उद्देश्य पे कंपनी बहुत ही व्यवहारिक तरीके से काम कर रही है। कैसे कर रही है? हम लोग आते हैं सर, पहली बार मीटिंग है ना जी, आपका सर? पहली बार है, इसलिए थोड़ा हम लोग मूल शुरुआत से इसको लेके चलते हैं, इसका स्ट्रक्चर को। हम सभी कुछ ना कुछ काम करते हैं। हम लोग करते कि नहीं करते हैं? काम किस लिए करते हैं? हम लोग पैसे के लिए। और पैसे क्या करते हैं? हम लोग खर्च करते हैं। खर्च कहाँ करते हैं हम लोग? बाजार में। और बाजार में खर्च करने वाला क्या कहा जाता है? ग्राहक। इंग्लिश में कस्टमर। तो 2 शब्द है, कस्ट प्लस। ये हमारा मिला हुआ है, ये वाकई में है। हम जीवन में जितना भी कमाते हैं सब बाजार में हम लोग झोंक देते हैं। होता ही नहीं होता है? बहुत ऐसे लोग हैं जो कि कर्ज भी लेकर के उनको पूरा करना पड़ता है, नहीं पूरा होने से। तो ये बाजार व्यवस्था आज से जिस बाजार व्यवस्था में लोग जी रहे हैं, हमारे बाबा दादा भी इसी बाजार व्यवस्था से जुड़े हुए थे, पिताजी भी, हम भी उसी से जुड़े हुए हैं। लेकिन आरसीएम एक सिस्टम का नाम है। आरसीएम, राइट, इसका फुल फॉर्म होता है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, यानी कि बाजार करने का सही तरीका। आरसीएम क्या बताता है? बाजार करने का सही तरीका, यानी कि इसके कथनानुसार पहले का जो बाजार व्यवस्था है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, तो हम लोग दोनों को तुलना करते हैं, क्या है ये बाजार व्यवस्था क्या है और ये बाजार व्यवस्था क्या है। बदलाव हमेशा जब भी आया है हम लोगों की भलाई के लिए आया है। जैसे बात करेंगे मोबाइल पहले कैसा था, अभी कैसा है। पहले का मोबाइल केवल हम बातें किया करते थे, अभी का जो मोबाइल है समझ लीजिए मैंने आपका एक रेलवे स्टेशन का टिकट काउंटर भी है, आपका स्कूल मैंने समझ लीजिए, मैंने हर चीज़ इसमें है। तो कहने का मतलब है कि बदलाव जो जब भी आता है वो बेहतर लेकर के आता है। तो ये बदलाव को जो स्वीकार नहीं करता वो पीछे हो जाता है। जैसे आज से 10 साल पहले नोकिया मार्केट में सबसे ज़्यादा छाया हुआ था। जब एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी जब आया तो सबसे पहले नोकिया के पास गया, क्योंकि 95% मार्केट में उसका कब्जा था। तो एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी जब आया तो सोचा कि सबसे पहले यहाँ अगर इसको देते हैं तो मेरा टेक्नोलॉजी ज़्यादा सेल होगा। कोई भी आदमी कोई भी बाजार व्यवस्था में अपना सेल करने के लिए किसके पास जाता है? जहाँ ज़्यादा खपत है। लेकिन उसको या तो एक्सेप्ट करता है या तो नहीं करता है। नोकिया के पास एक ईगो था कि मेरा तो मार्केट में इससे छाया और जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये बदलाव था, बदलाव उसमें उन्होंने स्वीकार नहीं किया और आज जो है आज नोकिया मार्केट से गायब है। तो आज का जो बाजार व्यवस्था है ये भी डायरेक्ट सेलिंग का युग है। अभी गूगल पे भी आप सर्च करके देख सकते हैं
21वीं सदी का सबसे बड़ा व्यवसाय क्या है? तो डायरेक्ट सेलिंग है, उसमें भी आरसीएम बनाना है। कारण क्या है कि आरसीएम एक ऐसा प्लेटफार्म है जहां लोगों की सुबह से लेकर शाम तक का जो आवश्यकता, जितने भी नेटवर्क कंपनी है उस सबों से बेहतर मतलब व्यवस्था है। दूसरा क्या है कि हम यहाँ इंडियन रेट, इंडियन मेंटलिटी के आधार पे बनाया गया। बहुत सारे नेटवर्क कंपनी में क्या है, जैसे हम लोग बात करते हैं नेटवर्क कंपनी बहुत सारे अटेंड देख सकते हैं, जैसे वेस्टिज ही है। वेस्टिज में हम लोगों ने गया एक जगह चर्चा की है, उनका बेटी बहुत अच्छे अचीवर है, तो बोले हम लोग वेस्टिज करते हैं, तो होता है थोड़ा सा आदान प्रदान बातें होते हैं। उनका जो रिफाइन आता है एपी ऑर्गेनिक्स ही देता है उनको भी, एपी ऑर्गेनिक्स इसी कंपनी से आता है, हम लोग को भी आता है। उसका कीमत था 600 रुपया प्रिंट था 2 kg का, और अपना जो है अब इसका 550 रुपया में इसका सेल प्राइस है। और अपना कितना प्रिंट है सर? प्रिंट कितना अपना? 280 1 लीटर का 220 है, 220 उसका प्रिंट है, और सेल प्राइस है 192, यानी कि इंटू 2 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 2 दूने 4, 9 दूने 18, 384, और यहाँ 550। सेम क्वालिटी का सामान अगर मिल रहा है तो क्या नेटवर्क चलेगा? नो। इसको समझेंगे आरसीएम क्यों बेहतर है, इस पर हम लोग अभी उनका वेटिंग करती है, उसके बावजूद भी वो व्यक्ति कह रहे हैं हम जुड़ेंगे, बहुत बेहतर है। तो कहने का मतलब है कि 80% लोगों का पसंद का सामान यहाँ है, रेट भी है और एक कैरियर भी है। तो कैरियर कैसे हो तो स्वाभाविक है, यहाँ कुछ नहीं करना है, जो हम करते आ रहे हैं केवल दिशा बदल देंगे तो दशा बदल जाएगा। कैसे हो सकता है? इस बाजार व्यवस्था को देखते हैं। इस बाजार व्यवस्था में हम लोग क्या है, कस्टमर है, इसको सी से इंडिकेट करते हैं। कोई भी कस्टमर जो है सामान लेने के लिए कहाँ जाते हैं? अपने बगल के रिटेलर से लेते हैं, और रिटेलर कहाँ से लेते हैं? होलसेलर से, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से, और डिस्ट्रीब्यूटर सीएनएफ से, और सीएनएफ कंपनी से। यहाँ एक मीडिया होता है, वो है प्रचार मीडिया। इसके द्वारा कोई भी कंपनी जो सामान बनाती है तो हम तक जानकारी के लिए कंपनी क्या करती है? प्रचार करती है, और प्रचार से हम तक जानकारी मिलने के बाद क्या होता है, हम यहाँ से डिमांड करते हैं। इसी तरीक़े से बाजार व्यवस्था चलता है। मान लीजिए 50 रुपये में कंपनी कोई सामान बनाई तो 50 में ग्राहक को तो नहीं मिलता है, लगभग ये भी अपना मुनाफा रखेगी। प्रचार में करोड़ रुपये अगर खर्च हो रहा है तो 10 रुपये हम लोग मुनाफा रखते हैं इसको। उदाहरण स्वरूप प्रचार में खर्च 50, 10, 60, 70, यानी कि सीएनएफ को कितना मिलेगा? 70 में। ये भी अपना मुनाफा अगर 10 रखता है तो यहाँ पे 80 हो जाता है कीमत इसका। ये भी अपना मुनाफा 10 रखता है तो यहाँ 90 हो जाता है। ये भी मुनाफा अपना 10 रखता है तो यहाँ 100 हो जाता है। ये भी मुनाफा अपना रखता है तो हम ग्राहक तक कोई भी सामान आता है तो दोगुना हो जाता है, 110 रुपया। इस बाजार व्यवस्था के माध्यम से प्रचलित, इसको देखा, इस पर रिसर्च किया गया अमेरिका में आज से 70 साल पहले। देखा गया इसमें 3 तरह के लोग हैं, एक कस्टमर वर्ग है, एक कंपनी वर्ग, और दूसरा बिचौलिया। इनका काम है सामान बनाना, इनका काम है इस्तेमाल करना, इनका काम है यहाँ तक पहुँचाना। ये प्रचार द्वारा लोगों तक पहुँचाते हैं। अब इसमें मैंने महसूस किया है कि इस पूरे बाजार को चलाने में सबसे अहम भूमिका किनका है? 7-8 बता सकते हैं क्या किनका है? ग्राहक। बीच चलिए बिचौलिया का। अच्छा, ग्राहक को हटा दिया जाए यहाँ से तो ये बाजार व्यवस्था चल सकता है? ये बाजार किसके लिए है? हम ग्राहकों के लिए ही। यानी कि महत्व की दृष्टि से देखा गया तो नंबर 1 कस्टमर है जी, और सामान अगर नहीं बनेगा तो मिलेगा नहीं। तो महत्व की दृष्टि से नंबर 2 कंपनी है, और ये बिचौलिया नंबर 3 महत्व की दृष्टि से। लेकिन इनकम की दृष्टि से देखा गया तो भाई जिनका महत्व ज़्यादा, इनकम भी उनका ज़्यादा होना चाहिए। क्या हम ग्राहकों को कुछ इनकम होता है क्या पर बाजार करने से? नो। नहीं होता, खर्च होता है। इनकम की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ 0 है। लेकिन इनकम की दृष्टि से फिर सेकेंड स्थान में देखा गया तो किसका है? यहाँ पे कितना? 10, 20, 30, 40, 50, यानी 50 रुपये यहाँ इनकम होता है। और इधर कितना होता है? 10। यानी कि इनकम की दृष्टि से नंबर 2 ये है, इनकम की दृष्टि से नंबर 2, और इनकम की दृष्टि से नंबर 1 बिचौलिया है। अच्छा, जिसका महत्व कम है वो ज़्यादा इनकम पे है। तो क्या ये बाजार व्यवस्था सही है क्या? नो। नहीं है। दूसरा क्या है, ये तो चूंकि चलिए कुछ काम करते थे तो इस यहाँ तक हम तक पहुँचाने में सुविधा देते थे, यहाँ तक सही है।
हम लोग देखते हैं जब कोई सामान कंपनी का आता है शुरुआत में तो बेहतर होता है, और 2-3 साल बीतने के बाद क्या होता है, वो सामान मैंने गड़बड़ होना शुरू होता है। तो गड़बड़ कौन करता है? कंपनी नहीं करती है। बिचौलिया अधिक फायदे के लिए क्या करते हैं? मिलावट करते हैं। 90 रुपये में कोई सामान मिल रहा है और इनको अगर 60 रुपये में कोई डुप्लीकेट सामान मिल रहा है तो इसी को बेचना चाहेंगे। अब इस मिलावट सामान सेम रेपर की वजह से हम लोग ठगे जाते हैं, और इसका सीधा असर कहाँ पड़ता है? हम लोग का स्वास्थ्य पे पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है, स्वास्थ्य दिनों दिन आज हम लोग देख सकते हैं मिलावट सामान को खा खा कर लोग बीमार पड़ रहे हैं। आज हॉस्पिटलों की संख्या बढ़ रही है। इसी सरकार का उद्देश्य है कि लोग हॉस्पिटल बनवाने में लगे, और इनका उद्देश्य है हॉस्पिटल बंद करवाने का। तो बंद कैसे हो सकता है? हम बीमार ही ना हो। तो इसके लिए कंपनी ने सिस्टम रखा, यही है इसका मूल उद्देश्य। ये कैसे होगा? यहाँ पे कंपनी कहती है 20 से सभी को हटा दिया गया, और एक DSM का जन्म हुआ, डायरेक्ट सेलिंग। DSM डायरेक्ट सेलिंग, अभी जो हम लोग गूगल पे जो देख रहे थे ये इसी। अब देखते हैं यहाँ पे कंपनी जरूरी है, सामान नहीं बनेगा तो प्रोडक्ट मिलेगा नहीं, और यहाँ कस्टमर तो पूरा बाजार व्यवस्था का मूल मैंने हीरो है। तो 20 से हटाने से अब क्या हुआ कि कैसे होगा? तो कंपनी कहती है कि अब सिस्टम के तहत एक PUC का निर्माण किए, और यहाँ सामान PUC पे अपने नज़दीकी हो सकता है, दुकान से थोड़ा दूरी हो सकता है, थोड़ा सा 2 कदम आप चलिए 2 कदम हम चलते हैं, हम आपको सामान उपलब्ध कराते हैं। अब डायरेक्ट सेलिंग यहाँ भी 50 रुपये कंपनी सामान बना रही है, मुनाफा 10 रुपया रख रही है। पहले 110 था, थोड़ा सस्ता कर देगा। आप मार्केट में देखिएगा क्वालिटी के हिसाब से आपको सामान थोड़ा सस्ता मिलेगा। 100 रुपया, ठीक है। अब इसको तो सस्ता कर दिया गया। अब यहाँ कितना बचा? 60 यानी कि 40 रुपया बचा। ये बीच का पैसा कंपनी कहती है कल तक हमारा नहीं था, आज भी हमारा नहीं है। ये भी पैसा आपको एक सिस्टम के तहत, सिस्टम के तहत ये पैसा आपको ही वापस होगा। सिस्टम किसको कहते हैं? सिस्टम आज देख लीजिए, अगर एक ट्रक को अगर चक्का बदलना हो तो लगभग 100 लोग लगेंगे, लेकिन एक जैक के माध्यम से एक व्यक्ति जो है उसको मैंने बदल सकते हैं। ये सिस्टम ये कहता है कि आप ये 100 रुपया, अगर 100 रुपया का आप सामान ले रहे हैं और 60 रुपया में हम खर्च हो रहा है और 100 मिल रहा है, यानी कि बीच का 40 रुपया अगर डायरेक्ट अगर दिया जाएगा, 40 रुपया छोड़ा जाए तो 40 से ज़्यादा इनकम मैंने प्रॉफिट नहीं हो सकता। लेकिन इस सिस्टम का पावर है कि आज 100 रुपया से लेकर के 1 करोड़ रुपया तक लोग इनकम दे रहे हैं। अच्छा, जो 1 करोड़ रुपया का जो इनकम आ रहा है, क्या 1 करोड़ से ज़्यादा का सामान लेते होंगे क्या? नहीं, ये सिस्टम बनाया गया, ये आपके साथ भी ये मिल सकता है। ये सिस्टम का यहाँ उदाहरण क्या है? आज बहुत सारा उदाहरण है। सर पहले शुरुआत किए तो कितना मिलता था और आज उनका खर्च से ज़्यादा इनकम आ रहा है। तो ये अपने साथ भी हो सकता है। अब समझे सर है आज 4 से 4.5 लाख रुपये ले रहे हैं। ये कौन सा पैसा है? बीच का पैसा है। ये कल तक भी जाता था पैसा हमारा, आज भी मतलब, लेकिन क्या है, एक वापस मैंने लाने का सिस्टम लगाया गया। अब आते हैं हम लोग, ये तो क्लियर हो गया। यस। ये पैसा कहाँ से कंपनी देती है? इसमें काम कोई नया नहीं करना है, काम सिंपल है। खाना और बताना। क्या बताना? जो हम खाए, मान लीजिए तेल खाए, गैस ठीक हो गया हुआ तो उसी को बताना है। और दूसरा क्या है? गैस ठीक हुआ, लोगों को घर से क्या करना है? बहुत लोगों के पास गैस है तो एक अपने पास जो हेल्थ गार्ड ऑयल है, हेल्थ गार्ड ऑयल इन्हीं के भी घर में अगर चलेगा, इसका फ़ायदा क्या है? ये फिजिकल रिफाइनिंग प्रक्रिया से बनाया गया है, जो पहले कोल्हू वगैरह में जो नहीं बनाया जाता। इसमें केमिकल का इस्तेमाल नहीं होने की वजह से इसका 3 एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, टोकोफेरॉल, ट्रिकोटाइनोल और ओरिजिनोल। इसका फ़ायदा क्या है? आप गूगल पे सर्च मार के देख सकते हैं। दूसरा क्या है कि ये गैस लोगों के घर से गैस भगाता है और कैश भगाता है। तेल ही केवल अगर घर में इस्तेमाल होना शुरू हो जाए, हम लोग घर में भी तेल का ही शुरुआत हुआ और तेल से ही धीरे 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 हर प्रोडक्ट में भरोसा जगा और धीरे धीरे क्या हुआ, एक बिजनेस का रूप लेता चला गया। ये कैसे होता है और क्यों जरूरी है, थोड़ा इस पर हम लोग आते हैं। थोड़ा सा उस पर आ जाता है हमारे इसका पे।
वर्ल्ड बैंक एडवाइजर का एक सर्वे